क्या होता है जब आप टाइम ट्रैवल, रोमांस और गहरे इमोशंस को एक कहानी में मिलाते हैं तो आपको एक ऐसा ड्रामा मिलता है जो हमेशा आपके दिल में जगह बना लेगा। ये कहानी एक सुपरस्टार सिंगर और उसके सबसे बड़े फैन की है। दो ऐसी आत्माएं जिनकी दुनिया टकरा जाती है जब एक जवान लड़की अपने आइडल को एक दुख भरे किस्मत से बचाने के लिए 15 साल पहले वक्त में सफर करती है। प्यार, उम्मीद और चमत्कारों से भरे इस ड्रामा में आपका स्वागत है। सोल की दिल को छूने वाली यात्रा, एक ऐसी लड़की जिसकी जिंदगी बिल्कुल अनोखे तरीके से बदल जाती है। ये साल 2009 था, एक ऐसा दिन जब पूरी दुनिया आसमान की तरफ देख रही थी, एक दुर्लभ सोलर एक्लिप्स का इंतजार करते हुए। वो खूबसूरत पल जब चांद और सूरज धरती के बीच आ जाता है। हर कोई उत्साह और आश्चर्य से भरा था, लेकिन एक शांत हॉस्पिटल रूम के अंदर एक लड़की को इन सब का एहसास नहीं था। सोल खामोशी में बैठी थी, दुख और दर्द में फंसी हुई। एक भयानक हादसे ने उसकी चलने की शक्ति छीन ली थी और उसके साथ ही जीने की इच्छा भी। हर दिन पिछले दिन से ज्यादा भारी लगता। अपने अकेलेपन में उसने इस पीड़ा से बचने के लिए अपनी जान लेने का भी सोचा, लेकिन तभी जब वो हार मानने वाली थी उसका फोन बज उठा। दूसरी तरफ एक खुशनुमा आवाज थी, शॉन जय की आवाज, जो एक्लिप्स बैंड का लीड सिंगर था। वो लोग एक लाइव रेडियो शो पर थे, लकी फैंस को रैंडमली कॉल कर रहे थे। सोल तो उन्हें जानती भी नहीं थी, लेकिन किसी तरह शॉन जय ने उसे ऐसे बात की जैसे वो उसे पहले से जानता हो। शुरू में सोल गुस्से में थी। उसने उसे बताया कि जिंदगी कितनी कठोर है, क्योंकि दूसरे लोग खुश है और आजादी से अपनी जिंदगी जी रहे हैं और वो एक व्हीलचेयर में फंसी हुई है। वो अपनी जिंदगी से नफरत करती है। उसे झूठी हिम्मत या रनिंग शूज जैसे तोहफे नहीं चाहिए। वो बस चाहती है कि ये सब रुक जाए। लेकिन शॉन जय ने हार नहीं मानी। उसने धीरे से बात की। उसने जिंदा रहने के लिए उसका शुक्रिया किया। उसने उसे आगे बढ़ने को कहा, ना सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने परिवार के लिए और उन खूबसूरत दिनों के लिए जो हमेशा बारिश के बाद आते हैं। एक अनजान व्यक्ति के वो सरल और सीधे शब्द सोल को गहराई तक छू गए। वक्त गुजरा और जल्दी नया साल 2022 आ गया। सोल ने फिर से जीने की ताकत ढूंढ ली थी। उसने व्हीलचेयर में अपनी जिंदगी को अपना लिया और उस एक्लिप्स बैंड की पक्की फैन बन गई। अब सोल का पसंदीदा लड़का शॉन जय बन चुका था। उसका जुनून इतना बढ़ गया था कि उसने अपनी बीमार दादी को भी राजी कर लिया एक चीज देने के लिए जो कभी शॉन जय की हुआ करती थी, एक पुरानी घड़ी जो उन्होंने ऑक्शन में खरीदी थी। उसका कमरा एक्लिप्स के पोस्टर्स और शॉन जय के स्टैचू से भरा हुआ था, जैसे कोई छोटा मंदिर हो। वो 5 साल बाद अपने आइडल को लाइव परफॉर्म करते हुए देख काफी उत्साहित हो जाती है। अपनी सबसे अच्छी दोस्त हांजू के साथ कॉन्सर्ट जाते हुए हमें उसके अतीत की एक झलक मिलती है। कैसे हाई स्कूल के दौरान वो अपने क्रश का पीछा करने में इतनी बिजी थी कि उसने कभी ध्यान ही नहीं दिया कि शॉन जय पास के स्कूल में पढ़ता है। अब उसकी पुरानी फोटोज देखकर उसे उस मौके को खो देने का अफसोस होता है। उसकी एक्साइटमेंट बढ़ती जा रही थी, लेकिन चीजें गलत होने लगती है। कंसर्ट से 2 घंटे पहले उसे जॉब इंटरव्यू के लिए कॉल आता है। वेन्यू पर रुकावटों के कारण उसके लिए आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता है और वो पूरा किए बिना ही चली जाती है। ट्रैफिक उसे धीमा कर देती है और वो रास्ते में अपना टिकट भी खो देती है। वो कॉन्सर्ट में एंटर नहीं कर पाती, लेकिन वो हार मानने से मना कर देती है। अपना शॉन जय हेडबैंड पहनकर वो बाहर मुस्कुराती रहती है और म्यूजिक का मजा लेती है। जब शॉन जय बैंड का पहला गाना गाता है, जो एक खास मुलाकात की कहानी थी, सोल गहराई से प्रभावित होती है। लेकिन शो के बाद बैड लक फिर से आ जाता है। कोई उसे टकरा जाता है, उसका फोन टूट जाता है और उसकी व्हीलचेयर तेज बारिश के दौरान एक ब्रिज के बीच में रुक जाती है। अकेले और रो रही सोल काफी निराश महसूस करती है। तभी अचानक शॉन जय खुद अपनी फेमस छतरी के साथ उसके सामने खड़ा हो जाता है। शौक और जमी हुई सोल अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाती। शॉन जय उसे घर पहुंचाने में मदद करता है। आंसुओं के साथ वो उस म्यूजिक के लिए उसका शुक्रिया करती है जिसने उसे जीने की ताकत दी। जब उसकी दोस्त आती है, वो शॉन जय को उसका पसंदीदा मिठाइयों का एक छोटा सा जार तोहफे में दे देती है और वो लोग अलग हो जाते हैं। घर लौटने के बाद सोल कंसर्ट के बारे में सोचना बंद नहीं कर पाती। उसने घंटों शॉन जय की फोटोज देखी, जूम करके हर डिटेल की तारीफ की। इसी बीच बैंड के लिए चीजें बिगड़ रही थी। शॉन जय थक चुका था और वो बैंड छोड़ना चाहता था, लेकिन उसके टीममेट्स और मैनेजर ने मना कर दिया। उसके कमरे में बिखरी हुई गोलियां बता रही थी कि वो कितना परेशान है। बाद में उस रात जब वो अपनी बालकनी पर अकेला खड़ा था, किसी ने उसका दरवाजा खटखटाया। कुछ ही देर बाद वो ऊपर से नीचे गिर गया, या तो हादसे से या फिर सुसाइड से। खबर जल्दी फैल गई। शॉन जय को बचाने की कोशिश कर रहे पैरामेडिक्स का वो वीडियो सोल देख लेती है। उसने विश्वास करने से मना कर दिया कि उसने खुदकुशी की है। घबराहट में वो दौड़कर बाहर गई, लेकिन उसके आइडल की घड़ी उसके हाथ से फिसल गई और एक तालाब में गिर गई। दुख से घिरकर सोल अपनी व्हीलचेयर से गिर गई और उसे पाने के लिए कीचड़ में रेंगती रही। तभी घड़ी से एक तेज रोशनी निकली और समय रुक गया। जब उसने आंखें खोली वो 2008 में
अपने हाई स्कूल के दिनों में वापस पहुंच गई थी। उसके पैर फिर से काम कर रहे थे। इसे एक सपना समझकर वो शॉन जे के स्कूल दौड़ी और वहाँ पर उसे जिंदा देखा, वो भी स्विमिंग प्रैक्टिस करते हुए। राहत से रोते हुए सोल ने उसे जोर से गले लगा लिया। शॉन जे उलझन में था। उसने सोचा कि वो एक पागल लड़की है। जब सोल ने बताया कि उसने उसे मिस किया तो गार्ड्स उसे खींचकर ले गए। बाद में जब वो लोग फिर से इत्तेफाक से मिले, सोल डर गई, ये सोच कर के वो कोई भूत होगा। हैरान और परेशान होकर शॉन जे जल्दी से एक टैक्सी पकड़कर चला गया। ये अजीब सपना सोल को उसकी पुरानी यादों में वापस ले आता है। वो अपनी माँ की डीवीडी रेंटल शॉप, अपना बचपन का घर और अपनी सेहतमंद दादी को देखकर काफी खुश थी। वो सोने जाती है और सोचती है कि सोकर उठने के बाद वो अपने असली टाइमलाइन में वापस जाग जाएगी। लेकिन अगली सुबह जब उसके भाई ने उसे नींद में लात मारी, उसे एहसास हो गया कि वो अब भी 2008 में है। अब उसकी जिंदगी साईफाई कहानी जैसी लग रही थी। लेकिन घबराने के बजाय सोल ने शॉन जे की किस्मत बदलने का फैसला किया। उसकी मौत की याद अब भी उसका दिल तोड़ देती और जब भी उसे ये सब याद आता वो रो पड़ती। जब शॉन जे प्यार से उस पर छतरी रखता है, वो समझ नहीं पाता कि ये अजीब लड़की उसे देखकर हमेशा रोती क्यों है। सोल का एक ही मकसद है और वो है उसे बचाना। वो छुप छुप कर घूमती थी, जिम क्लास के दौरान उसे देखने के लिए अजीब बहाने इस्तेमाल करती थी। यहाँ तक कि कुछ लड़कों को स्मोकिंग के लिए डांटती भी थी, जिससे टेयोंग, वो बैड बॉय जिस पर उसे क्रश हुआ करता था, वो भी हैरान हो जाता है। वही लड़की जिसने कभी उसे लव लेटर्स भेजे थे, अब उसे टीचर की तरह लेक्चर दे रही है। लेकिन सोल का फोकस शॉन जे पर है। वो उसके करीब आने की कोशिश करती रहती है, लेकिन हमेशा कुछ गलत हो जाता है। उसे स्मोकर समझ लिया जाता है, बसेस छूट जाती है, डिटेंशन मिलता है और यहाँ तक कि आम बातचीत में भी वो फेल हो जाती है। जब भी वो फ्यूचर का जिक्र करने की कोशिश करती, समय जम जाता और कोई उसे सुनता नहीं, तो वो अपना प्लान बदल लेती है। शॉन जे, जिसे स्विमिंग बहुत ज्यादा पसंद थी, वो उसे शोल्डर इंजरी से बचाने का फैसला करती है, जो उसका करियर खत्म कर देगा। उसका मकसद उसे अगले कंपटीशन में हिस्सा लेने से रोकना था। एक सरल प्लान, लेकिन उसे सफल बनाना बेहद मुश्किल था। जिद्दी शॉन जे को स्विमिंग रेस में हिस्सा लेने से रोकने के लिए सोल एक मजेदार प्लान बनाती है। वो अपने भाई का थिएटर कॉस्ट्यूम पहनती है, खुद को एक बूढ़ी औरत के रूप में भेष बदलती है और शॉन जे को एक नकली भविष्यवाणी देती है। ये सुनकर शॉन जे हंसता है, लेकिन कुछ दिनों के लिए पूल से दूर रहने को भी सहमत हो जाता है। हालांकि सोल का मांस जल्दी गिर जाता है और उसका राज खुल जाता है। हालात अब और खराब हो जाते हैं जब शॉन जे उसे टेयोंग से बात करता हुआ देखता है। उसके दिल में जलन भर जाती है, लेकिन सोल हार नहीं मानती। वो उसे बचाने के लिए स्विमिंग प्रैक्टिस में छुपकर जाती है, लेकिन उसका प्लान फिर से फेल हो जाता है। जब वो उसका लकी स्विमसूट बचाने की कोशिश करती है तो लोग उसे चोर समझ लेते हैं। सोल उसे सच बताना तो चाहती थी कि वो उसे बचाने की कोशिश कर रही है, लेकिन जब भी वो भविष्य के बारे में बात करती, समय जम जाता। फ्रस्ट्रेट होकर वो ये कह देती है कि ये सब एक बुरा सपना था। शॉन जे गलत समझता है और उसे रूड तरीके से बात करता है। वो सोचता है कि वो बस एक अजीब स्टॉकर है। बाद में जब उसे सच्चाई पता चलती है तो वो उसे ढूंढने के लिए दौड़ता है और ठीक समय पर पहुंचकर उसे पैनिक अटैक के दौरान मदद करता है। उस पल से शॉन जे उसकी गहराई से परवाह करता है और सोल को भी एहसास हो जाता है कि वो हमेशा से उससे प्यार करता था। उनका रिश्ता मजबूत होता जाता है, लेकिन किस्मत उन्हें आजमाती रहती है। छोटी छोटी चीजें बदलती है, फिर भी असली ट्रेजेडी का साया उन पर लटका रहता है। एक दिन वो घड़ी फिर से चमकती है और सोल को भविष्य में खींच लिया जाता है। वहाँ पर वो एक दिल तोड़ देने वाली सच्चाई का सामना करती है। शॉन जे अब भी मरा हुआ है, लेकिन इस बार कुछ अलग है। उसकी मौत की जगह पर उन दोनों की एक फोटो दिखाई देती है। ये इस बात का सबूत है कि भविष्य को बदला जा सकता है। टाइम ट्रेवल वॉच को देखते हुए सोल को एहसास होता है कि शॉन जे को बचाने के लिए उसके पास 2 मौके बचे हैं। शॉन जे के आखिरी पलों की याद उसका दिल तोड़ देती है। कैसे उसने दूर से उसकी तरफ मुस्कुराया था, कैसे वो कंसर्ट के बाद वाली रात उसे देखकर कितना खुश हुआ था। अब सोल को यकीन है कि भविष्य बदलने का एक ही तरीका है, हमेशा उसके पास रहना। जैसे ही घड़ी में आधी रात होती है, वो फिर से बटन दबाती है और 2008 में वापस चली जाती है। जब वो पहुंचती है, उसे अजीब लगता है, जैसे उसकी 19 साल की पास्ट वर्जन और उसकी टाइम ट्रेवलिंग आत्मा एक हो गई हो। ऐसा लगता है जैसे उसके दिल के 2 वर्जन्स अब एक ही शरीर में रह रहे हैं। वहाँ उसे पता चलता है कि उसके पास्ट वर्जन ने टेयोंग के करीब आने के लिए शॉन जे को दूर कर दिया, जिससे शॉन जे को गहरा दुख हुआ। सोल और टेयोंग को एक साथ समय बिताता देख वो जेलस हो जाता है। इसी बीच टेयोंग की उलझन बढ़ जाती है। सोल का ये नया वर्जन काफी कॉन्फिडेंट, स्मार्ट और असर्टिव था, उस डरपोक लड़की से बिल्कुल अलग जिसे वो पहले जानता था। वो शक करने लगता है कि शायद सोल को स्प्लिट पर्सनालिटी वाली बीमारी है। इसी बीच सोल शॉन जे के करीब आने की कोशिश करती है, यहाँ तक कि वो
उन बुली करने वाले लड़कों का सामना भी करती है और उसे म्यूजिक से दूर रहने की सलाह देती है। बाद में जब वो उसका पीछा करते हुए घर जाती है तो गलती से किताब उसके सर पर गिर जाती है और वो बेहोश हो जाती है। हालांकि शॉन्जे खामोश रहता है, वो चुपचाप पूरी रात उसकी देखभाल करता है। जब अगली सुबह वो उसे घर छोड़ने जाता है, उसके इमोशंस फूट पड़ते हैं। वो गुस्से में सोल को बताता है कि वो उसे अवॉइड कर रहा था क्योंकि उसने सोचा कि वो टेयोंग के साथ रिलेशनशिप में है। सोल दुखी लेकिन ईमानदार होकर जवाब देती है कि वो सिर्फ उसे बचाने के लिए उसका पीछा कर रही थी क्योंकि वो सच में उसकी परवाह करती है। इस टकरार के बाद सोल दूरी बनाना शुरू कर देती है। एक दिन वो गलती से बस में सो जाती है और घर से बहुत दूर पहुंच जाती है। शॉन्जे बस का पीछा करता है और उसे एक वीरान स्टॉप पर ढूंढ लेता है जहां पर एक नशे में धुत आदमी उसे परेशान कर रहा था। शॉन्जे उसकी मदद के लिए दौड़ता है और उसी पल सोल को अतीत की एक झलक मिलती है, उस दिन की जब उसे कार से टक्कर लगी थी और वो लगभग डूब गई थी। तब शॉन्जे ही था जिसने उसे पानी से निकाला और ड्राइवर को गिरफ्तार करवाने में मदद की। अब हिस्ट्री फिर से रिपीट होने लगी थी। जैसे ही सोलू शराबी से भागती है वो फिसलकर पानी में गिर जाती है और शॉन्जे उसे फिर से बचा लेता है। वो भीगे हुए लेकिन अफसोस जब घर जाते हैं तब शॉन्जे खुलकर बात करता है और उसे पहली मुलाकात के बारे में बताता है जब उसने सोल को देखा था। अगले दिन सोल और शॉन्जे एक साथ स्कूल जाते हैं जिससे टेयोंग को साफ तौर पर जलन होती है। सोल एक बार फिर शॉन्जे को ओलंपिक्स देखने से रोकती है। उसे सब याद आता है कि कैसे कांधे की चोट लगने के बाद उसने स्विमिंग छोड़ दी थी। उसका दर्द याद करके सोल बहुत संकट में महसूस करती है, जबकि शॉन्जे का प्यार उसके लिए और मजबूत होता जाता है। बाद में शॉन्जे अपने दोस्तों के साथ गाने की प्रैक्टिस करता है और एक छोटा सा परफॉर्मेंस देता है ताकि वो सोल को नया फोन तोहफे में दे सके क्योंकि उसका फोन पानी में गिरने से खराब हो गया था। लेकिन सोल उसे डांटती है, जोर देकर कहती है कि वो म्यूजिक से दूर रहे। अगले दिन शॉन्जे हिम्मत जुटाता है और अपने जज्बात जाहिर करता है। सोल को टेयोंग से ब्रेकअप करने को कहता है। शॉक्ड और डर कर सोल वहाँ से भाग जाती है। जल्दी उसे पता चलता है कि टेयोंग ने उसे सिर्फ इसलिए पास रखा था ताकि दूसरे लड़कियां उसे परेशान ना करे। गुस्से में सोल उसका सामना करती है और उसे धो डालती है, जबकि शॉन्जे खुशी से देखता है और टेयोंग का मजाक भी उड़ाता है। बाद में जब सोल घर पर प्यास काट रही होती है, शॉन्जे गलती से उसके आंसुओं को टेयोंग के ब्रेकअप का दुख समझ लेता है। इस गलतफहमी से सड़क के बीच में बहस शुरू हो जाती है जहाँ सोल का भाई आकर बचाव करता है और शॉन्जे को लात मारता है, ये सोच करके वो उसे परेशान कर रहा है। सोल आगे जख्मी शॉन्जे को घर लाती है ताकि वो ठीक हो सके, लेकिन जब वो जागता है वो दोनों पकड़े जाने के डर से बेड के नीचे छुप जाते हैं। जैसे उसका भाई अंदर आता है हुदंग मच जाती है। ये देख सोल और शॉन्जे दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। इसी बीच हम सोल के भाई की लव स्टोरी को देखते हैं। वो सोल की दोस्त हांजू को डेट कर रहा है। दूसरी तरफ शॉन्जे और टेयोंग के बीच तनाव बढ़ता रहता है। दोनों ही सोल के लिए अपने जज्बात से जूझ रहे थे। दोनों ही सोल को पसंद करते थे। आखिरकार टेयोंग मान लेता है कि उसने सोल को कभी बैकअप नहीं समझा, उसने सच में उससे प्यार किया था। यह सुनकर सोल का दिल नरम पड़ जाता है। वो अतीत और वर्तमान के एहसासों के बीच फंस जाती है। अगले दिन सोल और शॉन्जे एक साथ ओलंपिक्स देखने जाते हैं। हालांकि सोल दूरी बनाए रखने की कोशिश करती है। वो अंदर से जानती है कि वो उसके बिना जी नहीं सकती। इवेंट के बाद शॉन्जे एक बार फिर हिम्मत जुटाता है और उसे प्रपोज करता है, लेकिन इससे पहले कि सोल जवाब दे पाए टेयोंग कॉल करता है और उन्हें बताता है कि सोल की मां को हॉस्पिटल लाया गया है। वहां पहुंचने के बाद सोल को दिल तोड़ देने वाली खबर मिलती है, उसकी मां को कैंसर हो गया है। शुक्र है डॉक्टर उसे भरोसा दिलाते हैं कि सर्जरी से वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। बाद में टेयोंग के साथ बैठकर सोल उसे अपने तरीके बदलने और एक बेहतर इंसान बनने पर ध्यान देने को बोलती है। उसके मां की सर्जरी के बाद सोल आखिरकार शॉन्जे के कन्फेशन का जवाब देती है। उसे बताती है कि उसके लिए उसके दिल में कोई फीलिंग्स नहीं है। वो जानबूझकर झूठ बोलती है इस उम्मीद में कि उसे म्यूजिक से दूर रखा जा सके और उसकी जान बच जाए, क्योंकि उसने भविष्य की झलक देखी थी जहाँ शॉन्जे उसकी वजह से मर चुका था। जल्दी सोल को विजन्स आने लगते हैं। वो एक रहस्यमय आदमियों को चाबियों के गुच्छे के साथ देखती है, वही आदमी जिसने एक बार उसका खोया हुआ फोन लौटाया था और छुपके से उसका पीछा कर रहा था। उसके हादसे का दिन नजदीक आने पर सोल उसे बचने के लिए घर पर रहने का फैसला करती है, लेकिन जब शॉन्जे उसे अकेले मिलने के लिए बुलाता है तो वो बिना सोचे समझे मान जाती है। मुलाकात की जगह पर स्टॉकर आ जाता है और सोल को किडनैप कर लेता है। कुछ ही देर बाद जब शॉन्जे वहां पहुंचता है उसे जमीन पर सोल का छाता मिलता है। सीन फिर अतीत में फ्लैश होता है। सोल के असल हादसे के दिन उसने एक बस छोड़ने के बाद एक टैक्सी ली थी। वो अनजान थी कि शॉन्जे, जो उस वक्त एक अनजान लड़का था, वो उसी बस में बैठा था। किडनैपर ने उसे अगवा कर लिया था
और बाद में उसे कार से टक्कर मारकर जान से मारने की कोशिश की। शॉन्जे ने यह सब देखा था, पानी में छलांग लगाई और उसे बचा लिया। यहाँ तक कि उसने उस हमलावर से फाइट भी की जब तक पुलिस उसे गिरफ्तार करने नहीं आती। लेकिन इस बार चीजें अलग तरह से हो रही थी। अब अपनी किस्मत से वाकिफ सोल बिना डरे लड़ती है। वो कार की चाबियां छीनकर भाग जाती है। वो दौड़ते हुए सड़क पर गिर जाती है। ठीक उसी वक्त शॉन्जे और टेयोंग के पिता वहां पर पहुंच जाते हैं और उसे बचा लेते हैं। आखिरकार सोल अपने प्रेजेंट टाइमलाइन में वापस लौट आती है, सिर्फ ये देखने के लिए कि उसके पैर पूरी तरह से ठीक हो गए हैं और शॉन्जे भी जिंदा है। हालांकि वो उसे पहचानता नहीं था। वो टाइम ट्रेवल वॉच जो उसके पास थी वो गायब हो चुकी थी। इसके बावजूद सोल अपनी नई हकीकत को गले लगाती है। वो एक मेजर फिल्म कंपनी में काम कर रही थी और अपनी नई जिंदगी में काफी खुश भी थी। आगे सोल शॉन्जे के ऑफिस में एक बुके और एक दिल से लिखा हुआ लेटर छोड़ देती है। जब वो उसे पढ़ता है उसकी यादें वापस आ जाती है। भावनाओं से भरा वो उस ब्रिज की तरफ दौड़ता है जहाँ वो पहली बार मिले थे और सोल को पास में उसकी व्हीलचेयर टूटी हुई मिलती है। दोनों खुशी से मिलते हैं, दिन भर शहर में घूमते हैं, खाते हैं और एक दूसरे को फिर से खोजते हैं। बाद में वो रात के लिए एक होटल में रुकने का फैसला करते हैं, लेकिन खबर जल्दी फैल जाती है जिससे उन्हें पब्लिक एम्बैरेसमेंट से बचने के लिए छुपकर निकलना पड़ता है। इसके बजाय वो लोग शॉन्जे के अपार्टमेंट भाग जाते हैं, जबकि सोल का प्लान उसे भविष्य के खतरे से बचाना है। शॉन्जे उसके इरादों को गलत समझता है। वो सोचता है कि वो उसे देखने आई है। घबराहट में वो अपने रूममेट का सामान छुपाना शुरू कर देता है ताकि सोल गलत ना समझे। वो दोनों इस बात से अनजान थे कि किस्मत ने उन्हें एक बार फिर से मिलने के लिए मजबूर किया। कुछ दिन बाद जब वो फोन पर बात कर रहे होते हैं, शॉन्जे बालकनी पर कदम रखता है। अचानक सोल को एक आवाज सुनाई देती है और वो डर के साथ एहसास करती है कि किसी ने उसे धक्का दिया है। हमलावर कोई और नहीं बल्कि वही किलर था जिसने एक बार उसे निशाना बनाया था। बदला लेने के लिए वो शॉन्जे को मार देता है क्योंकि वो सालों पहले उसके पकड़े जाने का कारण बना था। सोल को आगे अपने दादी के घर पर शॉन्जे की टाइम ट्रेवल वॉच मिल जाती है। वो जानती है कि उसके पास सिर्फ एक आखिरी मौका है शॉन्जे को बचाने का। वो उसे आधी रात को एक्टिवेट करती है और उसे बचाने के लिए पास्ट में लौट जाती है। जब वो पास्ट में पहुंचती है तो वो खुद को एक पुतले पर बैठी पाती है और जैसे ही वो फिसलती है शॉन्जे उसे पकड़ लेता है, बिल्कुल पहले की तरह। लेकिन इस बार सोल उसे तुरंत दूर ढकेल देती है। वो ये बात क्लियर करती है कि वो उसे अपने प्यार में पड़ने नहीं देगी। वो जानती है कि अगर वो ऐसा करता है तो किलर उसे फिर से निशाना बनाएगा। स्कूल में सोल उसे दूरी बनाए रखती है। जब भी शॉन्जे उसके पास आता वो उसे रूखेपन से बात करती, दावा करती कि उसको उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। दिल टूटा हुआ शॉन्जे उसे बताता है कि वो खांधे की सर्जरी के लिए अमेरिका जा रहा है और शायद वो फिर कभी उससे मिल नहीं पाएगी। सोल अब उलझन में थी। उसे ये बात सुनकर राहत मिलती है कि वो दूर और महफूज रहेगा। फिर भी उसे हमेशा के लिए खो देने के ख्याल से वो दुखी हो जाती है। बाद में जब वो शॉन्जे को दूसरी लड़की के साथ डेट पर देखती है, जलन उस पर हावी हो जाती है। शॉन्जे तुरंत उसके असली एहसास को भांप लेता है। वो समझ जाता है कि वो अब भी उससे प्यार करती है, चाहे वो कुछ भी कहे। वो प्यार से उसका सामना करता है और कहता है कि उसे उससे दूर भागने की जरूरत नहीं। लेकिन सोल उसे फिर से मना कर देती है। उसे बचाने के लिए अपने दिल के जज्बात छुपाती है। आखिरकार सोल टेयोंग पर भरोसा करती है। उसे अपने टाइम ट्रेवल के बारे में सब कुछ बता देती है। वो उसे चुपके से शॉन्जे पर नजर रखने को कहती है और टेयोंग मान जाता है। अगले दिन सोल मान लेती है कि शॉन्जे पहले ही अमेरिका उठ चुका होगा, लेकिन अचानक वो उसके सामने खड़ा हो जाता है। उसने फ्लाइट बोर्ड नहीं की थी। भावनाओं से भरी सोल उसके भावों में आ जाती है। वो खुद को रोक नहीं पाती। दोनों को एहसास हो जाता है कि वो दोनों एक दूसरे के बिना जी नहीं सकते। आखिरकार वो किस्मत से ना भागने और अपने दिन एक साथ बिताने का फैसला करते हैं। वहीं दूसरी ओर टेयोंग के पिता आखिरकार किलर को ढूंढ निकालते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। लेकिन पुलिस स्टेशन जाते वक्त उनकी कार टकरा जाती है और किलर वहां से भाग जाता है। जब शॉन्जे को पता चलता है कि वही आदमी सोल का पीछा कर रहा था तो वो उसे अकेले ढूंढने निकल पड़ता है, लेकिन खाली हाथ लौटता है क्योंकि वो उसे नहीं मिलता। सब कुछ भूलने के लिए सोल, टेयोंग और शॉन्जे एक बीच पर जाते हैं मस्ती करने के लिए। लेकिन जैसे ही सोल अपने फोन के साथ घूमती है उसे अचानक पिछले टाइमलाइंस की झलक दिखाई देती है। वो घटनाएं जो रियलिटी के इस वर्जन में कभी हुए नहीं थे। यह एहसास करते हुए कि उसके अतीत के डिसीजंस ने भविष्य पूरी तरह से बदल दिया है। शॉन्जे ज्यादा प्रोटेक्टिव हो जाता है, सोल को अकेला छोड़ने से मना कर देता है, यहाँ तक कि नजर रखने के लिए उसके घर पर भी रुक जाता है और उनकी नजदीकी धीरे धीरे कोमल और रोमांटिक हो जाती है। इसी बीच किलर फोन कॉल पर सोल की माँ की बात सुन लेता है और जान जाता है कि सोल कहाँ पर है। बाद में एक बस राइड पर सोल अपने प्रेजेंट टाइमलाइन में लौटने का नाटक करती है।
शॉन्जे विश्वास करता है कि वो सच में चली गई है और उसके बगल में जो लड़की बैठी है वो उसकी पास्ट वर्जन है जिसे कुछ याद नहीं। लेकिन ये सब सोल का प्लान होता है। जब शॉन्जे को सच्चाई का एहसास होता है तो वो उसे ढूंढने के लिए दौड़ता है। टियोंग के पिता के साथ मिलकर सोल किलर को पकड़ने के लिए जाल बिछाता है, लेकिन गड़बड़ी में वो आदमी फिर से भाग जाता है और शॉन्जे से टकरा जाता है। वो एक दूसरे का पीछा करते हुए एक चट्टान के किनारे तक पहुंच जाते हैं, जहां किलर शॉन्जे को छुरा मार देता है, जिससे वो गिरकर मर जाता है। अगले ही पल सोल वापस अपने प्रेजेंट टाइमलाइन में लौट आती है। टियोंग अब एक डिटेक्टिव बन चुका था, लेकिन सोल टूट चुकी थी। शॉन्जे की यादों से घिरी हुई थी। चाहे टियोंग उसे कितनी भी तसल्ली क्यों न दे, उसका दुख काफी गहरा था। उसने उस एक इंसान को खो दिया जिसके लिए उसने समय को भी पार किया था। अगले दिन जब शॉन्जे का शरीर पानी से निकाला जाता है, सोल की टाइम ट्रेवल वॉच फिर से एक्टिवेट हो जाती है, उसे अतीत में वापस भेजती है। इस बार वो शॉन्जे से कभी ना मिलने का फैसला करती है, ये मानकर कि अलग रहने में ही भलाई है। इस नए टाइमलाइन में सोल एक फिल्म कंपनी के लिए स्क्रिप्ट राइटर का काम करती है और अपने टाइम ट्रेवल की कहानी के बारे में लिखती है। किस्मत से स्क्रिप्ट के लिए लीड एक्टर के रूप में चुना जाता है शॉन्जे को। शॉक्ड सोल उसके साथ काम करने से मना कर देती है, लेकिन शॉन्जे उसे कॉफी के लिए इनवाइट करता है। वो ये भी जाहिर करता है कि उसे उसकी कहानी काफी पसंद आई। जैसे जैसे वो बात करते हैं, एक शांत रिश्ता बनने लगता है। लेकिन सोल अपने असली एहसास छुपाते हुए दावा करती है कि वो किसी और से प्यार करती है। शॉन्जे का दिल टूट जाता है। बाद में किस्मत उन्हें एक एग्जीबिशन पार्क में फिर से आमने सामने लाती है। हालांकि वो आपस में कनेक्शन महसूस करते हैं, सोल दूरी बनाए रखती है। इसी बीच टियोंग किलर को देख लेता है और उसका पीछा करना शुरू कर देता है। उसी समय संजय को उसके सभी पिछले टाइमलाइंस की झलक आती है। वो उलझन में अपना सर पकड़ लेता है। पास में किलर उस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन टियोंग अपनी कार से उसके कार को टक्कर मारता है, जिससे संजय बच जाता है। फिर वो किलर एक ट्रक से टकरा जाता है और मर जाता है। उसे वही किस्मत मिलती है जो कभी सोल को मिली थी। खतरा महसूस करते हुए सोल सड़कों पर दौड़ती है और आखिरकार शॉन्जे को महफूज पाती है। भावनाओं से भरे वो एक रोमांटिक रियूनियन शेयर करते हैं। आखिर में सोल और शॉन्जे एक साथ एक नई जिंदगी शुरू करते हैं। टियोंग खुशी से उन्हें बधाई देता है। आखिरी सीन में वो कपल एक शांत बोट पर दिखते हैं, जहां शॉन्जे उसे प्रपोज करता है। सोल फिल्म प्रोड्यूसर बनने का अपना सपना जाहिर करती है और शॉन्जे हमेशा उसके साथ खड़े रहने का वादा करता है। और इसके साथ ही आज की टाइम ट्रेवल की कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूले। मैं जल्दी एक और कहानी के साथ मिलूंगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।